नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और सीएम 24 में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने के लिए सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में योजनाएं अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। जनजातीय विकास को गति देने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा रही है, तो वहीं डिजिटल जनगणना के जरिए भविष्य की मजबूत नींव रखी जा रही है। कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के फैसले हो या महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल, सरकार हर मोर्चे पर सक्रिय दिखाई दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज, जनजातीय विकास का नया रोड मैप तैयार, डिजिटल जनगणना से भविष्य की मजबूत नींव, कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता, नारी शक्ति वंदन से महिलाओं को सशक्तिकरण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ता मध्य प्रदेश। भोपाल स्थित नरहोन्हा प्रशासन अकादमी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में जनजातीय उप योजना बजट उपयोग कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन कर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जनजातीय बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर लगातार फोकस किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि जनजातीय वर्ग विकास की दौड़ में बराबरी से भागीदार बने और उन्हें हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। आज से मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूँ और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएँ और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। आज एक और कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजाति समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजाति समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजाति प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में भारत सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर आवास से लेकर सब प्रकार की राशि दे करके और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समाज का ये घटक कदम से कदम मिला के चले। मैं बधाई देना चाहूँगा महामहिम के माध्यम से चलने वाली ये 2 दिवस की कार्यशाला, इसमें शासन के और सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलजुल करके इसमें भाग लेकर अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे इस समूचे वर्ग की श्रेष्ठता के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने निवास पर स्वगणना फॉर्म भरकर जनगणना 2027 की प्रक्रिया की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि विकास की दिशा तय करने वाला अहम अभियान है।
इस बार जनगणना को डिजिटल माध्यम से और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे स्वगणना में सक्रिय भागीदारी निभाएं और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि बेहतर स्कूल, अस्पताल और रोजगार के अवसर जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित होते हैं। ये प्रक्रिया न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 6वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि का फैसला लिया है। महंगाई भत्ता 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। कर्मचारियों को इसका लाभ अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार के एरियर भुगतान का भी प्रावधान किया गया है, जिसे 6 किश्तों में दिया जाएगा। वहीं सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को एरियर एक मुश्त दिया जाएगा। इस फैसले को कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनके मनोबल को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पहल महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी का अवसर देगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर उन्हें नई ताकत देगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इस ऐतिहासिक पहल का विरोध कर दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस अधिनियम से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और देश की राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा। तो साफ है कि मध्य प्रदेश में विकास, जन कल्याण और सशक्तिकरण के हर मोर्चे पर सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।